आप कोई चीज सीख लेते हैं, सीखने के बाद भी आपको उसके ऊपर और अधिक और अधिक और अधिक, क्योंकि जो आपने सीख लिया वो तो सीख लिया, आगे भी तो बढ़ना है ना। उसकी गहराई भी होती है, वक्त के अनुसार वो चेंज भी होती है। तो इन सब चीजों के लिए हर वर्ष सारे इंस्टीट्यूशन के जितने भाई बहन होते हैं, जितने मैक्सिमम आ सकते हैं, सब तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन जितने आ सकते हैं उनके लिए ये रिट्रीट कहो, इंटेंसिव कहो, रखा जाता है। तो वहां पर एक गीत बजा, उस गीत में था, योगी उसको कहते हैं जो निंदा और स्तुति दोनों में समान रहता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोग को शिक्षा देते रहे हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदक को समीप रखो, उसे घृणा नहीं करो, उसको दूर नहीं करो। जो वो कहता है अगर वो ठीक है तो करेक्शन कर लो, ठीक नहीं है तो फेंको नहीं, उसको ठंडे बस्ते में डाल दो, कभी जरूरत पड़ जाए तो उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी जो हमारे मित्र होते हैं वो हमको सही बात नहीं बताते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, आपका मित्र हेजिटेट करेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो खुले दिल से आपके ऊपर वर्षा करता है, आपकी ग्लानि की, आपकी निंदा की वर्षा करता है। उसे हमें बुरा नहीं मानना, ये हम लोग को सिखाया गया। गुलाब का फूल खिलता है तो सब जो कांटे होते हैं ना, उसमें सुरक्षित रहता है। तो थैंक यू उन लोगों का जो क्रिटिसाइज करते हैं, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने ऊपर अटेंशन दे सकते हैं। ये हम लोगों ने प्राय अपने बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से हमने सीखा, टीचर से सीखा। लेकिन जब आती है महिमा की बात, सच्चाई ये है, आप सब भी चेक करना, जब आपकी कोई प्रेज करता है तो आप क्या कहते हो? एक बार जरा फिर से बताना। यू लाइक टू लिसन। और अगर आपकी कोई ग्लानि करता है तो आपको लगता है कान में पत्थर पड़ रहे हैं, बस कर सुन लिया, समझ लिया। लेकिन प्रेज, अप्रिसिएशन, मैं इसको अच्छा मानती हूं यदि हम इसको पॉजिटिव एंगल से लेते हैं। मैं विश्वास करती हूं कि अगर कोई अच्छी चीज है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो चीज अच्छी है आपकी, उसको आपको स्वीकार भी करना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो हमारी विदेश की यूनिवर्सिटीज के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलता था। तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो अमेरिका से आई हुई थी। तो वो कहती, मैं भारत में एक चीज देखती हूँ, अगर आपको महिमा करते हैं आपकी, तो भारतवासी कहते नो 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 नो, नहीं ऐसा नहीं है, इट इज नॉट, शर्माते हैं उसको स्वीकार, नो। लेकिन जो विदेशी है, आप उनकी महिमा करेंगे तो यस ओके थैंक यू। और किसी को कहे आज आपने बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, तो क्या कहेंगे, नहीं आज तो मेरा गला खराब था। और विदेशी को कहो आज आपने ओके यू लाइक दैट, थैंक यू। ऐसे फर्क है। तो मेरा मानना ये है
कि आपको अगर देखिए ये कला है, और अगर आपने गौर किया होगा जितने कला वाले हैं वो पहले प्रभु को अर्पित करते हैं। आपने देखा डांसर स्टेज पर आते हैं, संगीतकार स्टेज पर आते हैं, गायक कलाकार स्टेज पर आते हैं, पहले क्या करते हैं? स्टेज को डॉक्टर्स सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, पहले जिस इष्ट को मानते हैं उसको नमस्कार। हे प्रभु, ये जो आपने मुझे स्किल दी है, जो आपने मुझे कला दी है, ये आपको अर्पित है। हम लोग जब नुमा शाम की आरती गाते हैं तो हम क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपका दिया हुआ आपको अर्पित है, मेरा नहीं है। ये दूसरी बात है। तो सदा नंबर 1, हमें जो अप्रिसिएशन मिला उसको मैं नोट करूं। कौन सी बात मेरी अप्रिशिएट की गई है उसको नोट करिए, ताकि आप उस लाइन पर चल सकेंगे और उसमें आप एक्सपर्टीज पा सकेंगे। अगर आपको कोई बताए ही नहीं कौन सी बात अच्छी लगी कौन सी नहीं अच्छी लगी, तो आप वैसे के वैसे। अप्रिसिएशन अलाउज यू टू प्रोग्रेस। और एक्सेप्ट करने के पश्चात प्रभु को अर्पित कर दीजिए। आपकी बदौलत है, आपने मुझे ये चीज दी जिसका मैं सदुपयोग करूं, और आपको ये अर्पित। तो प्रभु प्रसाद, इसको हम हजम नहीं करें। प्रेज को, अप्रिसिएशन को हजम नहीं करिए, बांट दीजिए। मेरे कारण से नहीं, मेरी टीम भी है मेरे साथ। जब मैं अपनी टीम को महत्व दूंगी तो टीम विल गेट मोटिवेटेड। कोई भी चीज मेरे अकेले से तो नहीं होती है, मेरे साथी होते हैं। तो जो मेरे साथी है वो इक्वली उसकी महिमा के भागीदार हैं। तो वो अप्रिसिएशन बांट दो। कहते हैं हमेशा प्रसाद बांट के खाया जाता है, अकेले नहीं खाया जाता। थोड़ा थोड़ा भी होता है, हम बांट देते हैं। ऐसे ही ये स्किल आपको प्रभु ने दी, तो बांट दो। नतीजा ये होगा, आपके वो लोग जो होंगे वो आपके और साथी बनेंगे और कोऑपरेट करेंगे, उनके अंदर और स्किल्स जागृत होंगी। वो कहेंगे इससे ये और चीज हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मोटिवेशन क्रिएटिविटी का मिलेगा वो आप जब बांटेंगे उससे मिलेगा। और आपको सोशल मीडिया में अलाइव रहना है, यू हैव टू बी एवर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। राइट? फिर हम क्रिएटिव और इनोवेटिव नकल मार के नहीं हो सकते, और नकल मारनी भी नहीं चाहिए। मैं अपनी अनुभव सुनाती हूँ। पढ़ते थे स्टूडेंट, अच्छी स्टूडेंट थी, तो क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन करते थे शुरू से, तो अच्छे थे। और कोई बाहर दुनिया में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। कोई क्लास बंक करके चले गए या फिल्म देखने चले गए, ऐसा कुछ नहीं किया। लाइब्रेरी में जाते थे, पढ़ते थे और अच्छे नोट्स बनाते। तो सारे लोग मेरे नोट्स ले जाते थे। तो मेरी छोटी बहन कहती थी
दीदी आप सारे अपने नोट्स दे देते हो, अब वो लोग सब वही बातें लिखेंगे और आप भी वही लिखोगे तो आपको तो मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन मैं ना नहीं करती थी। मेडिटेशन से आपको नवीनता स्ट्राइक करती है। क्यों, मैं बताऊंगी। जब मैं दे देती थी तो लास्ट के 2 दिन पहले भी लोग नोट्स ले आते थे। लास्ट के 2 दिन मैं लाइब्रेरी जाकर के वहां से नई नई बातें और ले आती। लेकिन ये समझ कहां से आई? When you are magnanimous, अच्छी चीज बांटी जाती है, बुरी चीज समा कर। आपका किसी ने नकल मार के आपसे बढ़िया कर लिया, ऐसा होता है कंपटीशन में। ऐसा होता है, आपसे पिकअप करेंगे और उसको और बढ़िया करके अब आप सोचते हो मेरा तो रह गया पीछे। नहीं, मेडिटेशन वो चीज है जिससे आप और इनोवेशन ले सकते हैं, और क्रिएटिविटी आएगी। आपके मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब नेगेटिविटी नहीं आएगी, माइंड ओपन होगा, तो और भी आपके अंदर स्किल भगवान भरेगा। तो प्रेज जो मिलती है उसको आपने क्या किया? बांट दिया। बांटने से आपको प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, लेकिन माइनस को पॉजिटिव रूप से लीजिए और उसमें आपको और उल्लास आएगा। आई मस्ट क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग, और ऐसा मैं कुछ करूं। तो वो आपके स्किल को और शार्प करेगा, और बढ़िया बनाएगा। दे दो। दूसरी चीज जो मैंने कही वो है निमित्त भाव। देखिए, प्रेज अगर आप हजम कर लेंगे, धीरे धीरे वो ईगो में भी बदल सकती है। एंड ईगो के लिए क्या कहा गया? ईगो हैथ अ फॉल। कहा जाता है बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। अगर मैं ईगो में आ गई तो आई गेट सेग्रीगेटेड। मैं उसके पार्ट में अपने आप को तो विशेष समझ रही हूं ना, जिसका अर्थ है, आप लोग ने माँ की कहानी सुनी होगी। वो माँ जो अपने आर्टिस्ट बच्चे की कभी भी पेंटिंग को अप्रिशिएट नहीं करती थी, याद है? नहीं याद? अरे एक बच्चा था, बहुत अच्छा पेंट करता था, लेकिन माँ नहीं उसको कभी अप्रिशिएट करती थी। माँ कोई ना कोई गलती निकाल देती थी। बच्चा बड़ा उदास होता था, वो रूठ करके निकल गया, घर से चला गया कहीं और दूर दराज। माँ तो कल्याणकारी थी, उसको देती थी, ये कर ये कर ये कर, चला गया वो। लेकिन एक दिन वो बच्चे ने एग्जीबिशन लगाए और माँ उस एग्जीबिशन को देख रहे, तो माँ ने तुरंत पहचान लिया ये एग्जीबिशन मेरे बेटे की ही, चित्र मेरे बेटे की, जो करेक्शन दी। तो कई बार प्रेज आपको आपके प्रिय व्यक्ति भी नहीं करेंगे। हम ये ना सोचे कि जेलसी के कारण से नहीं कर रहे हैं, नहीं। कीप योर माइंड ऑलवेज ओपन, इसको सदा खोल के रखिए। अच्छी चीज कहीं से भी आपको मिल सकती है, कहीं से भी। इसको हम लोग कहते हैं गुण ग्राहक वृत्ति। गुण ग्राहक वृत्ति आप किसी से भी सीख सकते हैं। तो जितना आप प्रेज प्राप्त करने के पश्चात अपने माइंड को ओपन रखेंगे टू रिसीव मोर, वो आपको फायदा देगा। फिर इसके साथ साथ
ये भी कहा गया, रहीमन देख बड़ेन को लघु नदी जय डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। जहां सुई काम में आ सकती है तलवार। इसलिए प्रेज जो मुझे कहीं ईगो के चक्र में फंसा दे, वो मुझे नहीं लेने। मैं निमित्त हूं, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा है और मैं कर रही हूं। जब इस तरीके की मैं अपनी थिंकिंग रखूंगी तो मैं उस प्रेज को हजम नहीं करूंगी। देखिए, स्कूल को याद करो, अपने कॉलेज को याद करो। आप क्लास में फर्स्ट आते थे तो आपकी टीचर आपको क्या कहती थी, आपके पेरेंट्स क्या कहते थे? बेटा, फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट बने रहना बड़ी बात है। आपको खूब प्रेजेस मिल रही हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस आधार से मैं सदा ऐसी प्रेज वर्दी रहूं, वो बड़ी बात है। उसके लिए मुझे कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, जिसको मैं कहूंगी डेडिकेशन। आपने जो चीज ली है, डेडिकेटेडली उसमें अपने आप को डिवोट करना, देन यू रिमेन ऑलवेज प्रेजवर्दी। ठीक है? आपको हमारी शिवानी बहन है ना, आप लोग सब शिवानी बहन को जानते हो। तो शिवानी बहन और ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ही आया करती थी, तो उसको बहुत प्रेज, अच्छी बच्ची है, अच्छा सुनाती है, अच्छा करती है, तो प्रेजेस बहुत मिलती थी। मैंने कहा, शिवानी, ये कभी प्रेज तुम स्वीकार नहीं करना, पास इट ऑन, प्रभु को समर्पित करो। आपके कारण से, और है भी ऐसा, आज भी वो इतनी ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को स्पिरिचुअली, टेम अप शब्द तो अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअली अपने आप को इतना एम्पावर किया है, जो प्रेज में उड़ ना जाए और निंदा में नीचे ना आ जाए। कभी कभी प्रेज से हमारा माइंड इतना इन्फ्लेट हो जाता है, महिमा करो, बहुत खुश, और जरा सा किसी ने प्रिक किया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इसको अपना साथी बनाओ। आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो, राइट? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कभी कंपटीशन में एंटर नहीं करना चाहती। अगर कोई आके मैं कहती हूं आप कर लीजिए, या आपको, फिर आप कहेंगे आप क्या करेंगे? आई विल फाइंड समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। कंपटीशन में हर समय टेंशन है, क्रिएटिविटी इनोवेशन में कोई टेंशन नहीं, यू आर अगेन विथ समथिंग न्यू। इसलिए प्रेज को स्वीकार करें, हजम नहीं करें, अप्रिसिएशन को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, परंतु सब बांट दीजिए, सबको अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो मोटिवेशन का काम करती है। आप थोड़ा सा ही किसी को अप्रिशिएट करो तो दौड़ दौड़ के काम करें।
आई गिव यू वन वेरी नाइस एग्जाम्पल जो हम आंखों देखा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे ना, हम उनको, उनका बहुत अच्छा संबंध था, कई बार आए, तो उनको आना था हमारे प्रोग्राम में, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, शेरिडन होते थे उनके सेक्रेटरी, बुलाया, और यू नो हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, ही इज द पिलर ऑफ माय ऑफिस, ही इज द पिलर ऑफ माय ऑफिस। अब आप बताओ, जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा है इज द पिलर ऑफ माय ऑफिस, वो व्यक्ति क्यों नहीं दौड़ दौड़ के रात रात भर जाग के उनका काम करेगा? करेगा या नहीं करेगा? ऐसे अप्रिसिएशन है, प्रेज है, ये चीजें हैं, हमें चाहिए। हम सूखे सूखे नहीं है, हमें चाहिए, लेकिन हमने उनको हजम नहीं करना है, ठीक है? ओके, पास इट ऑन। तेरा तुझको अर्पण, क्या लाए, तेरी बदौलत मैं कर रही हूं, तेरी बदौलत, तेरा दिया हुआ है। और कभी कभी प्रेज में हम आंखें बंद कर लेते हैं, कोई पोजीशन पर आ जाते हैं ना, प्रेज मिली, आप हाईएस्ट पोजीशन पर आ गए। याद करो टॉर्टॉइस और उसकी कहानी, खरगोश की, याद करिए। खरगोश अपने आप में क्या सोचता था, मैं तो हूं ही, तो जीता कौन? टॉर्टॉइस। खरगोश आलस के मारे बैठा रहा। प्रेज आपको कहीं हाइबरनेट ना कर दे। हाइबरनेट समझते हैं ना, इनर्शिया समझते हैं ना। प्रेज वो मीठी गोली है जो आपको बिल्कुल हाइबरनेट कर देगी, या बिल्कुल आपको ठंडा कर देगी। हम तो हैं ही हैं, लेकिन याद रखना है हमेशा, हर व्यक्ति मेरे से ज्यादा होशियार है। मैं वो शब्द नहीं कहती हूं, शत्रु को कभी कम ना समझो, हमारे कोई शत्रु नहीं है, लेकिन इसको मैं चेंज करके कह रही हूं, हर व्यक्ति हमसे ज्यादा होशियार है। जब आप ऐसा समझेंगे, तब आप अपनी प्रेज को समाते हुए आप उसमें नंबर 1 सदा रहिए, ठीक है? ओम शांति।